एक बार एक अमीर आदमी कहीं जा रहा होता है तो उसकी कार ख़राब हो जाती है। उसका कहीं पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। उसको दूर एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा दिखाई देती है। वो उस रिक्शा वाले के पास जाता है। वहां जाकर देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं, पीठ उसकी अपनी सीट पर होती है और सिर जहां सवारी बैठती है उस सीट पर होता है, और वो मज़े से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शा वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम जगह में कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे गुनगुना सकता है। वो उसको चलने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला झट से उठता है और उसे 20 रुपये देने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा खींचता है। वो अमीर आदमी एक बार फिर से हैरान, एक व्यक्ति 20 रुपये लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मज़े से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है और रिक्शा वाले को समझने के लिए उसको अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला उसके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शा वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा हो जाती है। सूप्स, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट बयान नहीं करता, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से वो खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, पहले भी कई बार खा चुका है। वो अमीर आदमी एक बार फिर से हैरान, एक बार फिर ईर्ष्यापूर्ण कि कोई आम आदमी इतने ज़्यादा इस तरीके के व्यंजन देख के भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता, और वो वैसे कैसे गुनगुना रहा है जैसे रिक्शा में गुनगुना रहा था। ये सब कुछ देखकर अमीर आदमी की जेलसी और बढ़ने लग जाती है। अब वो रिक्शा वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसको जूते पहना रहा होता है तो कोई कोट पहना रहा होता है। एक आवाज़ लगाने से 3-3 नौकर सामने आ जाते हैं। एक बड़ी साइज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और एयर कंडीशन कमरे में सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वो वैसे ही साधारण चल रहा है, जैसे वो रिक्शा में था वैसा ही है, वैसे ही गुनगुना रहा है जैसे वो रिक्शा में गुनगुना रहा था। अमीर आदमी की ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है और वो सोचता है कि अब तो हद हो गई। इसको तो कोई हैरानी ही नहीं हो रही, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अब अमीर आदमी पूछता है कि आप खुश तो हैं ना? रिक्शा वाला, जी साहब बिल्कुल खुश हूँ। अमीर आदमी फिर पूछता है, आप आराम से तो है ना? रिक्शा वाला कहता है, जी बिल्कुल। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहाँ जाकर ही इसको इन बेहतरीन चीज़ों का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ जाकर ये इन सब बेहतरीन चीज़ों को याद करेगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो कि अपने दिखावे के लिए कह दिया है कि आप खुश हो, आप आरामदायक हो, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, आराम में नहीं हो, इसलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी के ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है सर, जैसा आप चाहें, जब आप चाहें। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसका रिक्शा था। अब वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है। रिक्शा वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला सा गंदा सा मैला सा कपड़ा निकाला, रिक्शे को साफ किया, मज़े में बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है, चक्कर क्या है? इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इतनी आरामदायक वाली, इतनी बेहतरीन ज़िंदगी ठुकराने के वापस इस कठिन ज़िंदगी में आना और फिर से वैसे ही खुश होना, वैसे ही गुनगुनाना। फिर वो सेक्रेटरी उस आदमी को कहता है कि सर क्यों ना हम इस रिक्शा वाले से ही पूछ लें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और कैसे कर पा रहे हो। तो उस आदमी को उसकी बात जच जाती है। तो वो फिर से उस रिक्शा वाले को बुलाते हैं और उसको अपनी कार में बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि यार एक चीज़ बताओ, तुम्हारे साथ हमने बहुत अच्छा व्यवहार भी किया और शायद वो तुम्हारे लिए नया ही था, लेकिन आम तौर पे एक साधारण व्यक्ति ऐसी चीज़ों को देख के, ऐसा स्वागत देख के खुश हो जाता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो इन सब चीज़ों का ज़रा सा भी असर नहीं हुआ। तुमने तो किसी भी किस्म की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? इन सब के पीछे क्या कारण है? ये सब करने के पीछे क्या रहस्य है ऐसा? हम जानना चाहते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है बताने में। तो उस रिक्शा वाले ने बहुत ही सहज शब्दों में एक बात कही कि बचपन में उसको किसी ने एक बात बताई थी, एक कहानी सुनाई थी, और उस कहानी में ये बताया था कि इस संसार में जितने भी दुख हैं उसका मूल कारण लगाव है। जब हम किसी भी चीज़ को अपना समझ लेते हैं या अपना समझने का भाव उत्पन्न कर लेते हैं, तब हम अपने लिए दुख का संसार बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को अपना समझे बिना उसका उपयोग करते हैं और उसको उससे लगाव लगाए बिना उसके साथ रहते हैं,
तो उसके होने या ना होने का हमें कभी दुख नहीं होता। दुख हमें सिर्फ तभी होता है जब हम किसी चीज़ को अपना मानने की गलती करते हैं। सही मायने में अपना तो कुछ है ही नहीं। बस इस बात को मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ कि अपना यहाँ कुछ भी नहीं है और ये दुनिया माया से भरी हुई है। माया का मतलब है अभी है, अगले पल शायद ना हो, आज है, शाम तक वो चीज़ ना हो। कुछ नहीं मालूम क्या चीज़ कब छूट जाए, किसका साथ कब छूट जाए। इसलिए मैं कभी भी किसी चीज़ का लगाव नहीं करता हूँ। जो भी चीज़ मुझे मिलती है उसका स्वागत करता हूँ, उसको वैल्यू देता हूँ, उसको इज़्ज़त देता हूँ, लेकिन उसको अपना मानने की गलती नहीं करता। इसलिए जब वो मुझसे छूट जाती है तो मुझे कोई दुख होता ही नहीं है, क्योंकि उसको मैंने कभी अपना माना ही नहीं था। तो इस रिक्शा वाले की बातें सुन के उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि ज़िंदगी की असली खुशी तो इसी चीज़ में है कि आप संसार में रहते हैं, लेकिन संसार की किसी भी वस्तु के साथ आसक्त नहीं होते, किसी भी वस्तु की आदत नहीं डालते। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आप इस तरीके की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे, या जो भी आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं। और कुछ झिझकने की बात नहीं है, कुछ शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी टॉपिक पर चाहेंगे मैं उस टॉपिक पर बात कर सकता हूँ। इसलिए आपके मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप बिल्कुल बिना झिझके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको स्टोरी कैसी लगी, आप बता सकते हैं। थैंक यू।